राम का दृढ़ निश्चय देखो, महलों को छोड़ वन में देखो, सुख वैभव का ये त्याग देखो, निर्मल मन की दृढ़ता देखो। वो लौट के नहीं आएंगे, वो अपना वचन निभाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे, वो पिता की लाज बचाएंगे। एक आस लगा के गए राम मनाने, पर माँ और बेटे ये नहीं जाने। राम ने भरत से कहा, हे भाई, तू दुविधा को प्राप्त मत हो, इस कार्य की अनुमति मैं दे रहा हूं। और सभी राजाओं को बुला करके वहीं पर अपने हाथों से भरत का फिर से राज्याभिषेक किया और संभाषण किया, सांत्वना दी और आलिंगन कर बड़े कष्ट से सबको वापस किया। वापस आकर पिता समान राज्य करने लगा भरत। वह तीनों काल अरहनाथ भगवान की वंदना करता था और धर्मोपदेश सुनता था। एक दिन भरत धुति आचार्य के पास नमस्कार करके बैठता है और कहता है, हे प्रभुवर, हे गुरुवर, मैं आपके समक्ष आज एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राम का जिस दिन अब दोबारा दर्शन करूंगा उसी दिन मुनि व्रत को धारण कर लूंगा। और तब धुति आचार्य कहते हैं, सुनो भरत, निर्ग्रंथ मुनियों का तप अमूल्य रत्नों के समान है, ऐसा कहना भी अशक्य है, फिर उसकी अन्य उपमा तो क्या हो सकती है। सुनो भरत, मुनि धर्म को ग्रस्त धर्म के लिए छोटा भाई कहा है। जैसे रत्न दीप में रत्न अमूल्य होते हैं, उसी प्रकार जो भी नियम जिन मत में लिया जाता है वही अमूल्य हो जाता है। यह जिन शासन और जैन धर्म का प्रभाव है कि इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी कोई भी नियम ग्रहण करता है वह संसार में अमूल्य रत्नों के समान हो जाता है। सुनो भरत, मैं तुम्हें ग्रस्त धर्म के माध्यम से आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो सकता है मैं तुम्हें समझाता हूं। भरत, जो अहिंसा व्रत के साथ पूजा करता है वह स्वर्ग में वृद्धि को प्राप्त होता है। सत्य व्रत के साथ मालाओं के से जो पूजन करता है उसके वचन संसार में मान होते हैं और उसे उज्जवल कीर्ति की प्राप्ति होती है। अचौर्य व्रत को धारण करके रत्नों से जो पूजा करता है उसे निधियों की प्राप्ति होती है। शील ब्रह्मचर्य के साथ जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है वह परम सौभाग्य को प्राप्त होता है। और परिग्रह की सीमा के साथ नियम लेके जो पूजा करता है अतिशय बड़े बड़े भारी लाभों को प्राप्त करता है, उसे बहुत भारी लाभ होता है। आहार दान के प्रभाव से, भरत सुनो, ध्यान से सुनो भरत, आहार दान जो करता है वह सभी प्रकार के भोगों को और परदेशों में सुख को प्राप्त करता है।
अभय दान के प्रभाव से निर्भय और निरुपद्रव जीवन प्राप्त होता है। ज्ञान दान जो करता है उसे विशाल सुख और कला पारगामी बनता है। और जो रात्रि भोजन का त्याग करके भगवान का पूजन करता है उसे सुखदायी गति की प्राप्ति होती है। भरत, सुन रहे हो ना तुम? ध्यान से सुनो। गृहस्थ के धर्म पालन करने में कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, सुनो। जी गुरुदेव, मैं सुन रहा हूं, बताइए। पृथ्वी एवं जल में उत्पन्न पुष्पों से जो जिन अर्चना करता है वह पुष्पक विमानों में जन्म लेता है। और जो त्रिकाल वंदना करता है जिनेंद्र भगवान के, उसे भाव शुद्धि की प्राप्ति होती, उसके पाप नष्ट होते हैं। और निर्मल भावों से जो पूजन करता है उसे लोक पूज्यता प्राप्त होती है। जो काला गरु चंदन आदि धूप खेता है भगवान के सामने वह मनुग्ग देव होता है। और जो दीपक लगाता है, दीप दान करता है भगवान के लिए, भगवान के सामने पूजन में, वह दैदीप्यमान देव बनता है। छत्र, चमर, फन्नूस, पताका, दर्पण आदि जो मंदिर में देता है, दान करता है, उसके लिए आश्चर्यकारी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो भगवान के लिए सुगंधित लेपन करता है वह सुगंधित प्रिय पुरुष बनता है। जो सुगंधित जल से भगवान की अभिषेक करता है उसे अभिषेक की प्राप्ति होती है। दूध की निर्मल धाराओं से धवल विमान की प्राप्ति होती है। और दही के समान महान बड़े बड़े फर्श वाले विमानों की प्राप्ति होती है। और घी से कांति द्युति प्रभाव की प्राप्ति होती है। जो मंदिर में रंगोली बनाता है, रंगोलियाँ नई नई रंगोलियाँ बनाता है, और रंगोली के फल से आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गीत, नृत्य, वादित्र और मंदिर में जो देता है उसे उत्सवों की प्राप्ति होती है। सुनो भरत, सुनो, ध्यान से सुनो। तीनों कालों में व्रत, ज्ञान, तप, दान से प्राप्त पुण्य से ज्यादा पुण्य भाव पूर्वक एक जिन प्रतिमा के बनवाने में प्राप्त होता है। सुनो, यह गृहस्थ धर्म सामान्य नहीं है। गृहस्थ धर्म में भी कैसा पुण्य किया जा सकता है भरत? जब जीव के मन में जिन प्रतिमा के दर्शन का चिंतन होता है कि मैं भगवान के दर्शन को जाऊं, तब 2 उपवास का फल प्राप्त होता है। और जब वह सोचने लगता कि मैं जाऊं, चलने लगता है, 3 उपवास के फल का प्राप्त होता है। और जब चलने लगता है बाहर घर के, 4 उपवास का फल मिलता है। और जब कुछ कदम रख देता है तो 5 उपवास का फल होता है। थोड़ी दूर पहुंचने पर 12 उपवास का फल प्राप्त होता है। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए जो आधे रास्ते में आ जाता है, बीच में, उसे 15 उपवास का फल प्राप्त होता है। दूर से मंदिर का दर्शन कर लेता आते हुए, उसे 1 माह के उपवास का फल प्राप्त होता है। और जब वह व्यक्ति मंदिर के आंगन में आ जाता है, 6 माह के उपवास का फल प्राप्त होता है। और जब वह मंदिर के द्वार में प्रवेश करता है तब उसे 1 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त होता है। और जब वह व्यक्ति अंदर आके जिनेंद्र भगवान की वेदी के सामने सिर झुका करके भाव भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणाएं देता है, 3 प्रदक्षिणाएं देते हुए उसे 100 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त होता है। और तल्लीनता से भाव पूर्वक जब खड़े होकर के वह
बैठ करके जिनेंद्र भगवान के मुख का दर्शन करता है, तब 1000 वर्ष के उपवास का फल होता है। जो स्वभाव के साथ स्तुति करता है वह अनंत उपवास के फल को प्राप्त करता है। भरत, यथार्थ में जिन भक्ति से बढ़कर उत्तम पुण्य संसार में और कुछ नहीं है, जिन भक्ति से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। भरत गुरु के चरणों में विनम्र हो जाता है, हाथ जोड़ करके चरणों में सिर रख देता है। गुरु उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, हे भरत, जिनेंद्र देव की भक्ति से कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कहने पर समीचीन भक्ति से युक्त भरत गुरु के चरणों में नमस्कार करके उस ग्रस्त धर्म को स्वीकार कर लेता है। गुरु के चरणों में ही ग्रस्त धर्म को स्वीकार किया जाता है और उस भरत ने गुरु के चरणों की भक्ति की। गुरु की आज्ञा पालन करके